हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अ, वो टॉपिक का नाम है एमआर जॉब। ये बेसिकली फार्मेसी स्टूडेंट के लिए है, पर हम नहीं बोल सकते कि ये बस पार्टिकुलरली फार्मेसी स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि कंपनी और भी बहुत सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट को हायर करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, है ना। तो हम देखिए एमआर का जॉब तो एटलीस्ट सबको पता ही है कि जॉब होता है क्या है, इसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है एक एमआर का, ठीक है। पर मैं आप लोग को एक बहुत इम्पोर्टेंट बात साझा करना चाहता हूँ इस जॉब के रिगार्डिंग, जो कि मिनिमम मैक्सिमम लोग को नहीं पता होता है। बात यह है कि देखिए ये जॉब है बहुत अच्छा भी है, सैलरी पैकेज भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। पर आपको कुछ चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू आर फर्दरिंग योर करियर इन दिस लाइन, एमआर लाइन। अगर अपना करियर आप फर्दर करना चाह रहे हैं इस लाइन में, देखिए सारे स्टूडेंट पास होते हैं, ठीक है। फार्मेसी बहुत अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई एवरेज है, कोई बिलो है, ठीक है। तो ये जो जॉब है ये तीनों ही ग्रुप के बच्चे कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे हैं वही कर सकते हैं, फिर जो ऐसे नहीं, इसमें एमआर जॉब कोई भी कर सकता है, बशर्ते कि इसका मेन चीज़ है कम्युनिकेशन। यही एक मेन पार्ट है। अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं है तो आप एमआर जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं। देखिए एलिजिबल का मतलब ये नहीं होता है कि आप उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, पर आप उतने अच्छे से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि एमआर का जॉब जो होता है ये बेसिकली क्या प्राइवेट जॉब होता है। इसमें गवर्नमेंट जॉब का कोई रोल नहीं होता है, आपको प्राइवेट जॉब ही करना है। ये प्राइवेट जॉब बेसिकली 100% प्राइवेट जॉब है ये एमआर जॉब, ठीक है। अब आप सोचिए कि इसका वैकेंसी कैसे निकलती है। इसकी वैकेंसी कोई भी ऐसे कोई ऐड वगैरह नहीं आता है, कोई प्रचार नहीं आता है इसका। तो इसके लिए आपको खुद ही सोर्स को फाइंड करना पड़ता है एमआर जॉब के लिए। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारे बातों को इसमें एक ही वीडियो में सबको कंक्लूड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए आज जो वीडियो का क्वालिटी पे जाइएगा तो भाई प्लीज़ यू कैन लीव, यू डोंट वेस्ट योर टाइम इन दिस वीडियो, ओके। अगर जो मेरे बात से सहमत है, जिसको अच्छा लग रहा है, दे कैन लिसन, ओके, थैंक यू। हाँ, तो हम बात करते इसका कोई कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं निकलता है कहीं इस कंपनी में इतना वैकेंसी इस तरह से नहीं निकलता है कहीं भी, ना ना पेपर में निकलेगा, ना ही कोई एड, कुछ नहीं निकलता है। तो आपको फाइंड करना पड़ता है। देखिए फाइंड का रिसोर्स क्या होता है मैं बता देता हूँ, और मैं आपको जानकारी के लिए मैं अपना बता देता हूँ कि आफ्टर मेरा माई बी फार्म, दिस वॉज माई फर्स्ट जॉब। आई डिड 6 month and I do not proceed further. There is some issues or reason you can say, okay। तो चलिए हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसलिए मैं इसको अच्छे से एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको भी साझा करना चाहता हूँ अपना एक्सपीरियंस कि ये फील्ड क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या है नहीं है। 6 महीने मैंने बहुत सारे अनुभव कर चुका था, क्योंकि मैं काफ़ी डेडिकेटेड था इस जॉब को लेके, क्योंकि इट वॉज माई फर्स्ट जॉब, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग माई experience. So listen carefully so that you will also learn or you will gain your knowledge regarding this field, okay। तो अगर जो भी इंटरेस्टेड है, बेसिकली मैं तो बोलूँगा ना, जो बच्चे को थोड़ा सा निकलते हैं, बाइक का शौक है, राइडिंग का शौक है, फिर इधर घूमने का शौक है, वो बच्चे इस जॉब के लिए परफेक्ट हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। और जिसको बात करने का स्किल है, अगर आपको अच्छा नॉलेज है, ये भी मैटर नहीं करता है इस फील्ड में। अगर आपको बातें करने का तरीका अच्छा है, आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा है, आप कैसे किसी को समझा सकते हैं,
क्योंकि बेसिकली हर किसी को पता है कि इस जो एमआर जॉब है इसमें क्या करना पड़ता है, ड्रग्स को प्रमोट करना पड़ता है कि नहीं। बहुत सारे डॉक्टर्स पे आपको प्रमोट करना पड़ता है, डॉक्टर को जाके आपको वहाँ से क्या लेते हैं हम लोग को पहले तो, चलिए हम लोग बात को घुमाते घुमाते कोई नहीं, हम पहुँचेंगे अपने मुद्दे पे भी जो हमारा है ना, सब पे बात किया जाएगा। तो सबको पता है कि इसमें क्या प्रमोट करने का होता है काम, जो अपना ड्रग्स है उसको आपको प्रमोट करना है। देखिए ऐसे प्रमोट नहीं होता है, आपको अगला जो जो भी ये हैं डॉक्टर्स हैं जिस पे आप विजिट कर रहे हैं उसको आपको कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा, आपका जो वर्ड्स है उसको कन्विंस करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये तो क्या लेंगे, सेम ड्रग्स सेम कंपोजिशन के लिए बहुत सारे कंपनियां, हर एक कंपनी का अपना ना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है जो अपने ड्रग्स को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग टू डॉक्टर्स, कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे आप कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए आपको उस नॉलेज भी ज़रूरी है, अगर आपको उस पार्टिकुलर ड्रग्स या कंपोजिशन को नहीं पता है तो फिर आप कैसे किसी को कन्विंस कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा, है कि नहीं। तो आपको नॉलेज भी ज़रूरी है, प्लस आपको कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिससे कि आप चीज़ों को समझा सके, एक्सप्लेन कर सके। क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, डॉक्टर आपको 15 मिनट टाइम नहीं देंगे, ओनली 2 और 3 मिनट्स दे विल गिव यू, बिकॉज देयर लाइफ शेड्यूल इज ऑलरेडी बिजी एंड, और आपके साथ आप अकेले नहीं आओगे, क्योंकि और भी कंपनी के जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी साथ साथ में अपने ड्रग्स के बारे जो भी अपना एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इसका जॉब कैसे निकलता है, ठीक है। देखिए इसका जो जॉब नहीं निकलता, आपको अगर इंटरेस्ट है तो आपको थोड़ा से खुद ही फाइंड करना पड़ेगा सोर्स। जैसे कि जहाँ पे रिटेल वाले में तो कम पता चलेगा, जहाँ होलसेल का जो होता है बिजनेस, जहाँ होलसेल का ड्रग्स सेलिंग होता है वहाँ से आप पता कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली एमआर लोग उनसे कांटेक्ट होता है होलसेल वालों से, होलसेल वालों से भी रखते हैं वो लोग कांटेक्ट, रिटेल वालों से भी रखते हैं कांटेक्ट, क्योंकि दोनों में उनको कम्युनिकेशन करना पड़ता है। आप मत सोचिए कि आप बस एमआर है तो आपका काम बस कि बस ड्रग्स को प्रमोट करना ही नहीं है, आपको कोऑर्डिनेट भी करना पड़ता है भाई। किससे, जो होलसेल वाले हैं उनसे भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, और जो रिटेल वाले हैं उनसे भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, डॉक्टर से भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। जॉब तो मज़े वाला है, लेकिन इसमें थोड़ा से क्या बोलते हैं, पेशेंस भी रखना पड़ता है। पेशेंस तो हर जगह रखना पड़ेगा आपको, है ना। तो और तो इसमें आपको पहले तो कोई भी जो बेसिकली जो होलसेल जो जहाँ पे स्टोर है वहाँ पे जाकर आप पता कीजिए, जो वहाँ पे एमआर आते हैं तो उनसे आप बात कीजिए कि सर मेरा जो भी क्वालिफिकेशन आप उसको बताइए, जैसे भी आप बताइए अपना इंटरेस्ट कि मैं मुझे भी इस फील्ड में जॉब की चाहिए। तो अगर एमआर को लगता है कि हाँ कि हमारे, अगर वो तो बोलेंगे अच्छा ठीक है बता देते हैं, लेकिन आपको उससे कॉन्टैक्ट नंबर रख लेना पड़ेगा और उससे कॉन्टैक्ट करते रहना पड़ेगा। देखिए वो हो सकता है कि उसके कंपनी में जो वैकेंसी नहीं हो सकता अदर कंपनी में हो, तो वहाँ से भी बता देंगे। क्योंकि देखिए एक कंपनी का एमआर दूसरा कंपनी के एमआर से हमेशा लोग मिलते जुलते रहते हैं, क्योंकि वो लोग भी सेम जगह विजिट करते हैं ना, तो वो लोग पता होता है। तो आपको वो एक सोर्स हो गया, ठीक है, वहाँ से पता कीजिए। या फिर जहाँ रिटेल, जहाँ ड्रग्स का दुकान है वहाँ पर भी बहुत सारे एमआर आते हैं, तो आप एमआर के थ्रू ही जॉब को फाइंड कर सकते हैं। ये मत सोचिए कोई आपको एड निकलेगा, वैकेंसी निकलेगा, है ना। और जो प्लेसमेंट होता है कंपनी का, वो जो कॉलेजेस में आते हैं प्लेसमेंट के लिए, तो उसमें बहुत कम ही वो लोग हायर करते हैं। वो लोग भी जानते हैं कि फ्रेशर्स को इतनी जल्दी लेना नहीं चाहते हैं ना कोई। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आते हैं जो आते हैं कॉलेज में हायर करने के लिए। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आते हैं और वो लोग ले जाते हैं बच्चों को, लेकिन एमआर जॉब के लिए इस तरह से नहीं होता है। तो आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो आपको इस तरह से सोर्स थोड़ा सा निकालना पड़ेगा बेसिकली। और शुरू में ये बात सुनिए, जब भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मत सोचिए कि कंपनी छोटा है बड़ा है। अगर आपको इस फील्ड में करियर बनाना है तो आप एक बार एंट्री कर जाइए किसी तरह भी। सैलरी बस थोड़ा अगर कम भी है, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा रीजनेबल है कि इससे मेरा गुजारा चल सकता है या आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, तो आप ज्वाइन कीजिए।
क्योंकि जब एक बार आप उस फील्ड में आ जाइएगा, ठीक है, तो आपका कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन दूसरों के साथ भी होने, दूसरे जो एमआर हैं उनके साथ भी होने लगेगा, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा कंपनी में से वैकेंसी चल रही, क्या चल रही, तो आप वहाँ से स्विच कर सकते हैं बाद में। और आप बोलोगे नहीं मेरे को एक अच्छा कंपनी ही चाहिए, तो फिर तो मुश्किल है, क्योंकि अच्छा कंपनी इतने जल्दी मिलता नहीं है। और जो जो अच्छे बड़े बड़े कंपनी होते हैं वो डायरेक्ट फ्रेशर्स को तो रखना ही नहीं चाहते हैं वो लोग। वो क्यों टाइम वेस्ट करे आप पे, आपको सिखाने पे, ठीक नहीं। देखिए वो लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, पर जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उसी को लोग अपना बार 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 ट्रेनिंग पीरियड लोग को चलता है और ट्रेनिंग देते रहते हैं, ताकि उन लोग का जो एमआर है वो लोग और अच्छा से काम कर सके, उन पे स्किल आए बढ़िया से, है ना, जिससे कि वो लोग अच्छा काम कर सके। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको एंट्री तो उसी वैसे जो मैंने बताया है कि आपको कोई भी एमआर पकड़ना पड़ेगा तो उसके थ्रू, ठीक है। और देखिए ये जो जॉब है, मैं बोलूँगा ना, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जो 30+ एज है ना वही एंट्री कीजिए, मेरा तो कहना वही होगा, क्योंकि मैं इस फील्ड में आ चुका हूँ। क्योंकि अगर आप 30 से बिलो एज होते हैं ना, तो डॉक्टर लोग आपको उतना वो नहीं दे पाएंगे, आपको वेटेज नहीं देते हैं। देखिए वो लोग का चलते हैं, आपसे उतना वो नहीं हो पाएगा, लोग जो भी मेंटेलिटी है वो लोग यंग को ज़्यादा ये नहीं देते हैं। तो मेरा तो एक्सपीरियंस है कि आप अगर 30 है, 30+ हैं, तो आप इस जॉब के लिए अच्छे सूटेबल हैं, क्योंकि अगला जो बंदा डॉक्टर होता है वो भी 40-45 का होता है ना, तो वो अच्छा अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है जब उसके पास एक्सप्लेनेशन करते हैं। अदरवाइज वो इग्नोरेंस के हिसाब से देखता है, कोई बच्चा आ गया इस तरह से, तो उतना सही से नहीं करता है। और देखिए इस फील्ड में आपको और एक चीज़ रखना पड़ेगा, अपना दोनों कान को खुला रखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखिए आपको बहुत सारी चीज़ सुनने को मिलेगा, तो उसको दूसरों कान से निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जॉब मस्ती वाला भी है, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रेशर भी रहेगा इसमें। ऐसी बात नहीं कि प्रेशर नहीं रहेगा, बॉस का हमेशा प्रेशर रहेगा, आपको हमेशा हमेशा कॉल पे कॉल आते रहेगा, आपका मोबाइल तो हमेशा ऑन होना चाहिए ड्यूटी आवर में, है ना। तो ये है। मैं हाँ, और देखिए अभी ये जॉब थोड़ा से और भी हेक्टिक होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए पहले डॉक्टर और एमआर का भी रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता था, लेकिन अब ये रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया गया है बाय जो बड़े-बड़े कंपनियाँ ख़राब कर दिए। वो लोग डॉक्टर को ही क्या बोलते हैं पर्सनली कॉल करके उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो भी कन्विंस करना होता है कन्विंस करते हैं, बहुत सारे महँगे गिफ्ट देके करते हैं, है ना? या पैकेज देके करते हैं। जो भी उनका होता है, साम दन दंड भेद जो भी लगाना होता है वो लोग लगाते हैं, इस तरह से कन्विंस करते हैं। फिर भी एमआर का तो अपना रोल है, एमआर रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि उनको बार-बार रिमाइंडिंग कौन दिलाएगा? एमआर का काम है रिमाइंडर दिलाना भी। अगर आपका कोई डॉक्टर दवाई लिख रहा है, तो ये मत सोचिए कि आप आपको एक बार डॉक्टर दवाई लिख रहा है तो आप हाँ, आगे लिखते रहेंगे, ऐसे नहीं। आपको बार-बार रिमाइंडिंग करना पड़ता है, बार-बार डॉक्टर पे विज़िट करना पड़ता है, उसको रिमाइंडर दिलाना पड़ता है। तो कंपनी का एक अच्छा तरीका अपना निकालते हैं कि अपने कंपनी अपना पेन वगैरह दे देते हैं, अपना कंपनी वहाँ जब ब्रांडिंग रहेगा अपना कंपनी का नाम रहता है, ताकि डॉक्टर उसको यूज़ किए करे, तो उसमें प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है उसमें, जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसका नाम लिखा होता है। और एक रिमाइंडर कागज़ भी आता है, ताकि आप उसको डेली मॉर्निंग में जाकर रखवा सकते हैं, जो भी वहाँ पे स्टाफ वगैरह है उससे रखवा दीजिए, तो वो लोग रख देते हैं डॉक्टर के टेबल पे, ताकि डॉक्टर को रिमाइंडिंग आ कि हाँ ये कंपनी का मेरे पास कॉम्पोजिशन का ये दवाई है, तो अगर कोई इस तरह से पेशेंट है तो लिखेंगे भी डॉक्टर। वही बोल रहा हूँ कि लेकिन आज के डेट में डॉक्टर को कन्विंस करना इतना ये आसान नहीं है, क्योंकि डॉक्टर पहले से ही बड़े-बड़े कंपनी के द्वारा डील हो गया होता है उनका, कि हाँ, कि पार्टिकुलर डॉक्टर पार्टिकुलर कंपनी की दवाई लिखते हैं। पर ये मत सोचिए कि वो डॉक्टर उसी कंपनी का लिखेंगे। अगर आप में कन्विंसिंग करने की कैपेसिटी है, पावर है, आप उससे अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं, तो आपकी दवाई भी डॉक्टर लिख सकता है। बेसिकली यहाँ पे मार्केटिंग तो एक है ही, लेकिन यहाँ पे देखिए
सेल्स भी बहुत ज़रूरी है। सेल्स आप कितना दवाई कंपनी का सेल करवा रहे हैं, है कि नहीं? अदरवाइज़ कंपनी आपकी इंक्रीमेंट पे सवाल उठाएगा, वो इंक्रीमेंट नहीं देगा बेटा, ठीक है नहीं? तो आपको सेल्स पे भी मेन फोकस तो कंपनी का आपको हायर ही क्यों किया है कि आपको सेल्स बढ़ाने के लिए। तो ये सेल्स इतना इजीली नहीं बढ़ता है। आपको देखिए, आपको अपना डिस्ट्रीब्यूटर जो होलसेल है उससे भी कम्युनिकेट करके बढ़िया से कम्युनिकेशन, उससे भी एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, है ना? डॉक्टर से भी अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, प्लस रिटेल से भी। ये तीनों का कम्युनिकेशन तीनों को क्या तो कोऑर्डिनेट आपको ही करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर टाइम से रिटेल को दे रहा है कि नहीं? मान लीजिए रिटेल बस दवाई खत्म हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर समय से नहीं भी भेज दे रहा है, तब क्या कीजिएगा? वो रिटेल थोड़ी आपके लिए रुकेगा, वो तो दूसरा सब्स्टिट्यूशन ड्रग्स देके निकाल देगा। पेशेंट थोड़ी देर आपके लिए वेट करेगा, है कि नहीं? तो आपको ये मैसेज क्या है, वैसे डॉक्टर पे आपको रिटेल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। रिटेल जो ये रिटेल जो फार्मासिस्ट हैं उन पे भी, होलसेल पे भी जो आपका ड्रग्स को रिटेल पे तक पहुंचा रहे हैं, और डॉक्टर पे भी आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है कि हाँ डॉक्टर कंटिन्यू आपके मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस तरह से, ठीक है? ताकि जैसे आपका सेल ग्रोथ होते जाएगा तो आपका सैलरी भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। सैलरी बहुत बढ़िया हैंडसम सैलरी होता है अच्छे अच्छे कंपनी पे। शुरू शुरू नहीं देते हैं, क्योंकि अगर आपका सेल्स ग्रोथ रहेगा ना तो कंपनी आपको क्या बताएं, बहुत अच्छा हैंडसम सैलरी देते हैं वो लोग। अच्छा, आपका कोई भी बात को नहीं टालेंगे, है ना? आई होप आप इस जॉब के रिगार्डिंग समझ ही गए होंगे। MR जॉब क्या है। तो जो भी हमारे जॉब करना चाहते हैं तो इस तरह से आप सोर्स लगा के इनसाइड हो सकते हैं। बेसिकली यही है कि कन्विंसिंग अच्छा होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ ये जो बेसिकली जो चलता है, जो मॉडरेट स्टूडेंट है ना, जो थोड़ा सा कम, उतना भी ख़राब नहीं है, जो एवरेज स्टूडेंट है, उसके लिए जो सूटेबल लगता है मेरे ख्याल से, क्योंकि उसके पास नॉलेज होता है थोड़ा बहुत, और बात करने के भी थोड़ा स्किल हो जाए तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं। I hope. Thank you. You have. Thank you for listening my words. Thank you so much.